आज हम बात करेंगे एक ऐसे महायोद्धा की जिसने सच में इतिहास का रुख ही बदल दिया। एक ऐसे साम्राज्य के संस्थापक की कहानी, छत्रपति शिवाजी महाराज। और कहानी का सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प सवाल यही है, आखिर कैसे एक जागीरदार का बेटा अपने वक्त की दो सबसे बड़ी ताकतों, बीजापुर सल्तनत और मुगल साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। बस इसी एक सवाल के जवाब में उनकी पूरी कमाल की कहानी छिपी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मराठा साम्राज्य था क्या। देखिए, मराठा शब्द निकला है मरहट्टा से, जिसका मतलब होता है बहादुर योद्धा। और इस नाम को सही साबित किया 17वीं सदी के उस ताकतवर साम्राज्य ने जिसकी नींव रखी थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। शिवाजी की कहानी शुरू होती है उनके बचपन से और उन लोगों से जिन्होंने एक बच्चे में भविष्य के महान योद्धा की नींव डाली। साल था 1627। जगह थी शिवनेर का किला। यहीं पर शिवाजी का जन्म हुआ। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत के एक बहुत ताकतवर जागीरदार थे, कह सकते हैं एक बड़े जमींदार। और उनकी मां का नाम था जीजाबाई। शाहजी ने अपनी पुणे की जागीर शिवाजी को दी और यही जगह आगे चलकर उनके साम्राज्य का दिल बनने वाली थी। शिवाजी की शख्सियत को असल में 3 लोगों ने गढ़ा। सबसे पहले उनकी मां जीजाबाई। उन्होंने रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर उनमें हिम्मत और उसूल भरे। फिर थे उनके गुरु दादोजी कोंडदेव, जिन्होंने उन्हें तलवारबाजी से लेकर घुड़सवारी तक जंग की हर कला सिखाई। और तीसरे थे समर्थ रामदास, जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक रास्ता दिखाया। इन तीनों की ही देन थे वो शिवाजी जो आगे चलकर सम्राट बने। तो ऐसी जबरदस्त परवरिश के बाद शिवाजी ने बहुत ही कम उम्र में अपना साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया। चलिए अब उनकी शुरुआती जीतों पर एक नजर डालते हैं। ये सब शुरू हुआ जब वो सिर्फ 19 साल के थे। 1646 में उन्होंने बीजापुर के आदिल शाह से तोरण का किला छीन लिया और ये मराठा साम्राज्य की पहली जीत थी। फिर 1648 में जीता पुरंदर का किला, जो उनके मिशन का एक तरह से सूरज साबित हुआ। और बस देखते ही देखते 1656 तक उन्होंने बीजापुर के लगभग सारे किले अपने कब्जे में लेकर सबको दिखा दिया कि वो क्या चीज है। अब शिवाजी की ये बढ़ती ताकत देखकर बीजापुर सल्तनत में तो खलबली मच गई। उन्हें रोकने के लिए सल्तनत ने अपने सबसे बड़े, सबसे खतरनाक सिपह सलार को भेजा। नाम था उसका अफजल खान। और यहाँ जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। अफजल खान ने शिवाजी को एक संधि के लिए प्रतापगढ़ के किले में बुलाया, पर असली प्लान था धोखे से शिवाजी को खत्म कर देने का। लेकिन इस साजिश की भनक कृष्णराव जी भास्कर ने शिवाजी को पहले ही दे दी थी। तो जब मुलाकात के दौरान अफजल खान ने खंजर निकालकर हमला किया, शिवाजी पहले से तैयार थे। उन्होंने अपने कपड़ों में छिपाए हुए बाघनख, जो शेर के पंजे जैसे एक हथियार होता है, से पलटवार किया और अफजल खान को वहीं ढेर कर दिया। बस इस एक जीत ने सब कुछ बदल दिया। शिवाजी की ताकत और उनका रुतबा, कह सकते हैं, रातों रात कई गुना बढ़ गया। अब वो सिर्फ एक बागी नहीं थे, अब वो एक ऐसी हस्ती बन चुके थे जिनसे बड़ी बड़ी सल्तनतें भी डरने लगी थीं। बीजापुर को तो उन्होंने चुनौती दे दी थी, लेकिन अब शिवाजी का सामना होने वाला था हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत से, मुगल साम्राज्य और उसके बादशाह औरंगजेब से। औरंगजेब ने भी शिवाजी को काबू में करने के लिए अपने एक से एक बड़े सेनापति भेजे। पहले आया शाइस्ता खान। 1663 में उसने पूना पर हमला किया, लेकिन शिवाजी ने ऐसा पलटवार किया कि उसकी उंगलियां कट गईं और उसे जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन फिर आया जय सिंह, जो एक बहुत ही चालाक कमांडर था। उसने शिवाजी की राजधानी रायगढ़ को घेर लिया और आखिरकार उन्हें एक संधि करने पर मजबूर कर ही दिया। ये थी 1665 की पुरंदर की संधि और ये शिवाजी के लिए वाकई एक बहुत बड़ा झटका था। शर्तें बहुत कड़ी थी। उन्हें अपने 35 में से 23 अहम किले मुगलों को देने पड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें बीजापुर के खिलाफ मुगलों की मदद करने का वादा भी करना पड़ा और उन्हें अपने बेटे संभाजी के साथ आगरा में औरंगजेब के दरबार में हाजिर होने का हुक्म मिला। और इसी संधि ने इस कहानी को सबसे ज्यादा नाटकीय मोड़ पर ला खड़ा किया। आगरा में कैद और फिर वहां से एक ऐसा फरार जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो 1666 में शिवाजी अपने बेटे के साथ औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें वो इज्जत नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। ये उनके स्वाभिमान पर सीधी चोट थी। शिवाजी ने भरे दरबार में औरंगजेब से सवाल कर लिया और बस
बादशाह ने गुस्से में आकर उन्हें और उनके बेटे को वहीं कैद कर लिया। जरा सोचिए, वो योद्धा जो कभी किसी के सामने झुका नहीं, आज दुश्मन की राजधानी में कैदी था। लग रहा था कि शायद अब सब खत्म, बंदी बना लिए गए शिवाजी, अब क्या करेंगे? लेकिन शिवाजी हार मानने वालों में से कहाँ थे। जयसिंह की मदद से एक बहुत ही होशियार योजना बनाई गई और जैसा कि सब जानते हैं, वो मिठाई की बड़ी बड़ी टोकरियों में छिपकर अपने बेटे संभाजी के साथ आगरा के जयपुर हाउस से निकल भागे। इसे आज भी इतिहास के सबसे जबरदस्त और चालाकी भरे एस्केप्स में से एक गिना जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से तो एक नए दौर की शुरुआत होती है। आगरा से निकलने के बाद शिवाजी पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर लौटे और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक किले से शुरू हुआ ये सफर आखिर उस साम्राज्य को कहां तक ले गया जिसने मुगलों को उनकी सबसे बड़ी चुनौती दी।